बीसीसीआई ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा कि जिस व्यक्ति को वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लेकर आ रहे हैं उसी को उन्हें सॉल्व करने के लिए एक दिन बैठना पड़ेगा। दरअसल इंडियन क्रिकेट आज क्राइसिस में नहीं है, लेकिन इंडियन क्रिकेट कंफर्ट जोन में भी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि यार कोई परेशानी ही नहीं है, सब कुछ चंगा सी। इस समय बीसीसीआई और इंडियन क्रिकेट एक डेंजरस मिडिल ग्राउंड पर है, जहां ट्रॉफीज तो आ चुकी होती हैं, लेकिन सिस्टम के क्रैक्स क्लियरली आपको दिखाई दे रहे होते हैं। 2025 का स्कोरबोर्ड अगर हम लोग देखें तो व्हाइट बॉल की हमें सक्सेस मिली, टेस्ट क्रिकेट में हमको हाई इनकंसिस्टेंसी मिली, लीडरशिप चेंजेस अक्रॉस फॉर्मेट्स हुए एंड ड्रेसिंग रूम के अंदर विजिबल तौर पर हमें थोड़ी बहुत उठापटक देखने को मिली। इस फेज में सबसे बड़ा चैलेंज ऑपोजिशन नहीं होती, बल्कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है डिसीजन मेकिंग विदाउट पैनिक। और जब 2026 के गेट पर इंडियन क्रिकेट खड़ी है तो सवाल यह नहीं है कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, सवाल यह है कि क्या इंडियन क्रिकेट को खुद पता है कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। देखिए, 2025 इंडियन क्रिकेट के लिए एक ट्रांजिशन ईयर था। ना तो पूरा रिबिल्ड हुआ, ना पूरा पीक गया। टेस्ट क्रिकेट में एक जनरेशन का कर्टेन फॉल हुआ है। रोहित शर्मा, विराट कोहली, आर अश्विन, इन लोगों का ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस एग्जिट सिर्फ इमोशनल मूवमेंट नहीं था, बल्कि ये टीम इंडिया के लिए एक स्ट्रक्चरल रीसेट भी बन गया। रिजल्ट्स ऑब्वियस सी बात है वैसे नहीं रहे जैसे कि हम लोग चाह रहे थे, पूरे अनइवन हो गए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम लोग हारे, घर पे साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड से हम हारे, एंड ये कहीं ना कहीं अलार्म बेल्स को बजाता है। लेकिन इन सब के बीच में ही हमने इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ भी किया, एक रूकी कैप्टन के साथ में। तो ये बताता है कि टैलेंट और फाइट तो अभी भी इंटैक्ट है। T20 क्रिकेट में डोमिनेंस कंटिन्यू रही। एशिया कप हम लोगों ने जीता, पर ड्रेसिंग रूम के अंदर लीडरशिप और सिलेक्शन चर्न कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के ऊपर सवाल उठाते रहे। ओडीआईज में चैंपियंस ट्रॉफी जीतना एक मैसिव पॉजिटिव होता है, लेकिन उसके बाद में कैप्टनसी चेंज और लिमिटेड फिक्सचर्स ने इस फॉर्मेट को प्लानिंग चैलेंज बना दिया। मतलब क्लियर था, इंडियन क्रिकेट 3 फॉर्मेट्स में एक साथ ट्रांजिशन मैनेज कर रही है, और यह काम हिस्टोरिकली किसी भी टीम के लिए कभी भी कैसे भी आसान नहीं होता। सबसे पहले बड़ा सवाल यह है कि प्रोजेक्ट गंभीर, जो रेड बॉल क्रिकेट में खत्म के तौर पर जाने जा रहे हैं। देखिए, गौतम गंभीर का टेस्ट कोचिंग रिकॉर्ड अभी तक एश्योरिंग कहीं से कहीं तक भी नहीं है। बांग्लादेश और वेस्टइंडीज के खिलाफ जीत मिली, लेकिन वो एक्सपेक्टेड थी। इंग्लैंड सीरीज ड्रॉ कराई, वो उनकी फाइट दिखाता है। बट घर पर साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ हारना, वो भी मल्टीपल मैचेस, इस लेवल की टीम के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। व्हाइट वॉश, आई मीन सीरियसली। WTC रेस में इंडिया ऑलरेडी पीछे चल रहा है, एंड सबसे ज्यादा चिंता की बात यही है कि इंडिया 2026 में अगस्त तक कोई भी टेस्ट क्रिकेट अब खेलने नहीं वाला है। इसका मतलब क्या है जानते हैं? गंभीर के पास में प्रूफ विंडो अब बहुत छोटी है। श्रीलंका अवे और फिर न्यूजीलैंड का टूर होगा, एंड यही रेड बॉल एवोल्यूशन का एक बेस होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया 2027 के लिए आने वाली है। उससे पहले अगर टेस्ट स्ट्रक्चर सेटल नहीं हुआ तो प्रेशर एक्सपोनेंशियली बढ़ता ही जाएगा। ऐसे में T20 लीडरशिप पर अगर हम बात करें तो सूर्यकुमार यादव एक ब्रिलियंट बैटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन 36 की एज के आसपास यह क्लियर है कि वो लॉन्ग टर्म कैप्टनसी सॉल्यूशन नहीं बन सकते। यहां सबसे कंफ्यूजिंग सिग्नल दिया गया है शुभमन गिल को वाइस कैप्टनसी देकर। फिर वर्ल्ड कप से ठीक पहले बंदे को ड्रॉप कर दिया गया, एंड अब अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन बना दिया गया है। ये एक टैक्टिकल डिसीजन जरूर लग रहा है, लेकिन लीडरशिप पाइपलाइन के लिए क्लैरिटी क्रिएट नहीं करता है। भाई, हार्दिक पांड्या शुभमन गिल के जाने के बाद में एक ऑब्वियस ऑप्शन लग रहे थे। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, आईपीएल कैप्टनसी का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे अनगिनत मौकों के ऊपर प्रेशर हैंडलिंग भी करी है, सब है। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि अगर हार्दिक लॉन्ग टर्म ऑप्शन नहीं तो आज वाइस कैप्टन क्यों नहीं है? मतलब एक बात क्लियर समझिए। या फिर बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट किसी क्वाइट ट्रांजिशन का प्लान यहां पर कर रहे हैं, जहां पर अक्षर पटेल जैसे अंडररेटेड लीडर को ग्रूम किया जा रहा है। प्रॉब्लम यह नहीं है कि ऑप्शंस कम है, प्रॉब्लम यह है कि कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अनक्लियर है। अब अगर हम ओडीआईज की बात करें तो ये तो सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड फॉर्मेट है। चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद इंडिया ने अक्टूबर तक ओडीआईज नहीं खेला। फिक्सचर ऑब्वियस ही बात है काफी स्पार्स था, और 2027 वर्ल्ड कप तक कॉम्पिटिटिव रिदम को मेंटेन करना है विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स के लिए काफी ज्यादा क्रिटिकल बन जा रहा है। दोनों इस समय सिर्फ ओडीआईज ही खेल रहे हैं। दोनों आईसीसी रैंकिंग में टॉप पर बैठे हैं। फॉर्म रेड हॉट है, ये हमने अभी विजय हजारे में भी देख लिया। लेकिन फॉर्म के बिना मैच प्रैक्टिस के सस्टेन नहीं होता है। 2026 में अगर हम ओडीआईज की बात करें तो आईपीएल एंड ओकेशनल सीरीज के बीच में ओडीआई शार्पनेस कैसे मेंटेन होगी? यह बीसीसीआई के लिए एक साइलेंट बट सीरियस प्लानिंग इशू है। एजिंग सुपरस्टार्स को सिर्फ प्रिजर्व नहीं बल्कि एक्टिवली शार्प भी करना पड़ता है। और फिर सबसे सेंसिटिव सवाल आता है कि 2026 होम T20 वर्ल्ड कप मस्ट विन है या नहीं।
छोटा जवाब दूं तो हाँ, कौन टीम नहीं चाहेगी उसको जीतना जो उसके घर में टूर्नामेंट हो रहा हो। हम डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, होम कंडीशंस हैं, और ये कहना भी गलत नहीं है कि हमारे पास में बेस्ट T20 पूल है पूरी दुनिया में। इस सिनेरियो में फेलियर का मार्जिन 0 हो जाता है। अगर इंडिया स्लिप होती है तो चाहे सेमीफाइनल हो या फाइनल हो, कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ कैप्टन पर नहीं आएंगे बल्कि कहीं ना कहीं कोच गंभीर के ऊपर भी आएंगे। रिपोर्ट्स ऑलरेडी हिंट कर रही हैं कि गंभीर और बीसीसीआई के बीच में पुश एंड पुल वाला सिचुएशन जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। होम वर्ल्ड कप फेलियर इस रिलेशनशिप को टिपिंग पॉइंट पर लेके जा सकता है। अब अगर हम थोड़ा सा टैक्टिकल लेंस लगाकर बात करें तो टीम बैलेंस का सबसे बड़ा इशू मल्टी फॉर्मेट लीडरशिप का है। हर फॉर्मेट का कैप्टन, कोच और फिलॉसफी अलग डिमांड्स रखती है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। T20 इंटरनेशनल में एग्रेसिव और फ्लेक्सिबिलिटी रिवॉर्ड की जाती है, टेस्ट में पेशेंस और क्लैरिटी, ओडीआईज में स्ट्रक्चर। अगर कोचिंग फिलॉसफी हर जगह सेम रहे तो किसी ना किसी फॉर्मेट में कॉम्प्रोमाइज होता ही है। बैटिंग इंटेंट वर्सेस स्टेबिलिटी का कॉन्फ्लिक्ट भी क्लियर है। T20 अप्रोच अगर ओडीआईज और टेस्ट में ब्लीड करे तो कोलैप्स इनएविटेबल हो जाता है। बॉलिंग कॉम्बिनेशंस में भी वर्कलोड मैनेजमेंट एक टाइट रोप वॉक टाइप का बन जाता है। जैसे बुमराह और पंड्या जैसे प्लेयर्स की बात करें तो उनका रोटेशन जरूरी है, लेकिन उनकी एब्सेंस में लीडरशिप वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो वहां पर कौन सा प्लेयर आके अपना हाथ खड़ा करके बोल रहा है कि जी मैं देखता हूं। पिचेस और ओपोजिशन भी 2026-27 साइकिल में काफी ट्रिकी रहेंगी। न्यूजीलैंड, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, हर एक टीम अलग स्किल सेट के साथ में हमें टेस्ट करने के लिए आएगी। कैप्टेंसी डिसीजन यहां पर काफी डिसाइसिव होंगे। टू मच एक्सपेरिमेंटेशन इक्वल्स इनसिक्योरिटी एंड टू लिटिल एक्सपेरिमेंटेशन का मतलब हो जाएगा स्टैग्नेशन। राइट बैलेंस ही कहीं ना कहीं एलीट टीम्स को अलग करता है, इस बात को आप समझिए। इंडियन क्रिकेट बहुत कुछ सही कर रहा है, जैसे हम लोग टैलेंट पाइपलाइन को बहुत सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं, वर्ल्ड क्लास तरीके से। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जो हमारा काफी रोबस्ट है, वाइट बॉल एग्जीक्यूशन जो है वो लार्जली काफी स्ट्रांग है, लेकिन कुछ चीजें यहां पर इग्नोर भी हो रही हैं। जैसे लीडरशिप सक्सेशन प्लानिंग रिएक्टिव लग रही है, प्रोएक्टिव नहीं। फॉर्मेट्स के बीच में फिलॉसफी अलाइनमेंट पूरी तरीके से अनक्लियर है, ये बात सबको दिख रही है। कम्युनिकेशन गैप ड्रेसिंग रूम साइकोलॉजी को पूरी तरीके से इंपैक्ट कर रहा है। खिलाड़ियों में एक डर का माहौल है कि जब पोस्टर बॉय को बाहर कर दिया तो फिर हम किस खेत की मूली हैं। सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल रिस्क है साइमल्टेनियस ट्रांजिशंस का। टेस्ट में जनरेशन चेंज हो गई, T20 से कैप्टेंसी अनसर्टेनिटी एंड ओडीआईज में एजिंग कोर है। तीनों को एक साथ मैनेज करना हिस्टोरिकली काफी ज्यादा रेयर हो जाता है। अगर एक भी एक्सिस फेल होता है तो प्रेशर चेन रिएक्शन क्रिएट करेगा। ये वही फेज होता है जहां पर बोर्ड्स आइदर लेगेसी को बिल्ड करते हैं ये या फिर केओस को अलाउ कर देते हैं कि हाँ चलो ठीक है जो हो रहा है होने दो। आगे के लिए 3 नॉन नेगोशिएबल चीजें हैं। पहला है फॉर्मेट स्पेसिफिक लीडरशिप हमको चाहिए। कैप्टेंसी पाइपलाइन को पब्लिकली और इंटरनली डिफाइन करना पड़ेगा। दूसरा आ जाता है टेस्ट क्रिकेट में एक अर्जेंसी, लिमिटेड मैचेस का एक्सक्यूज काम नहीं करेगा। एंड तीसरा है ओडीआई प्रिपरेशन का कैलेंडर प्रायोरिटी बनाना पड़ेगा, स्पेशली कोहली और रोहित जैसे प्लेयर्स के लिए। फैंस को भी एक चीज समझनी पड़ेगी कि ट्रांजिशन में डिस्कंफर्ट होता है, हर डिसीजन इमीडिएटली सेंस नहीं बनाता। ओवर रिएक्शन से प्रेशर बढ़ता है एंड परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं हो पाती। इंडियन क्रिकेट आज क्रॉस रोड्स पर है, रिसोर्सेज, टैलेंट और एम्बिशन सब कुछ अवेलेबल है। तो अब सवाल यहां पर सिर्फ एग्जीक्यूशन का है। 2026 सिर्फ टूर्नामेंट का साल नहीं है, बल्कि ये लीडरशिप क्रेडिबिलिटी के ऑडिट का भी साल है। जो डिसीजन आज लिए जा रहे हैं वो 2027 और उसके बाद के नैरेटिव को डिफाइन करेंगे। इंडियन क्रिकेट के पास लग्जरी नहीं है गलतियों को रिपीट करने की। ऑप्शन सिर्फ एक है, क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ो। इतिहास सिर्फ विनर्स को याद नहीं रखती, इतिहास ये भी याद रखता है कि कौन प्रेशर में स्ट्रक्चर को होल्ड कर पाया और कौन फेल हो गया।